Hello everyone. Today we are going to see our next topic in the chapter of magnetic effect of current. Okay. आज हम लोग इस टॉपिक में देखने वाले हैं कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमारे घरों तक पहुंचती है और कौन कौन से प्रिकॉशन और सेफ्टी हम लोग यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर. ओके. तो जैसे कि हम लोग जानते हैं इलेक्ट्रिसिटी हम लोग जनरेट करते हैं अपने पावर स्टेशन में और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी है सबसे पहले पहुंचती है हमारे नियरेस्ट इलेक्ट्रिक पोल तक. इलेक्ट्रिक पोल से वो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में आती है विद द हेल्प ऑफ वायर. अब हमने जो यहाँ पे वायर यूज करी है एक होती है हमारी लाइव वायर, एक होती है हमारी न्यूट्रल वायर. अब जो लाइव वायर है वो कनेक्ट होती है हमारी 220 वोल्ट से और जो न्यूट्रल वायर है वो कनेक्ट होती है हमारी 0 वोल्ट से. अब कैसे आप इन लाइव वायर को न्यूट्रल वायर को डिस्टिंग्विश करते हो? अब जो लाइव वायर है उसका जो इंसुलेशन होता है वो रेड होता है और जो न्यूट्रल वायर है इसका इंसुलेशन ब्लैक होता है. तो जब ये इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में एंटर करती है तो सबसे पहले वो आती है किसमें? इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में. अब इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में हम लोग एक फ्यूज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं मेन फ्यूज. यहाँ पे जो F1 फ्यूज है वो मेरा मेन फ्यूज है जिसकी पावर रेटिंग कितनी, जिसकी करंट रेटिंग कितनी है हमारी 50 एम्पियर. ओके. अगर मेरा करंट 50 एम्पियर से एक्सीड करेगा तो अपने आप ये फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा या मेल्ट हो जाएगा जिससे हमारे जो फर्दर अप्लायंसेस है वो सेफ रहेंगे हाई करंट से. ओके. तो उसके बाद ये जो लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है वो एंटर करती है इलेक्ट्रिसिटी मीटर के अंदर. इलेक्ट्रिसिटी मीटर ये रिकॉर्ड करता है कि हमने कितनी एनर्जी कंज्यूम करी है किसी भी गिवन टाइम के अंदर. ओके. और जो इलेक्ट्रिसिटी वो रिकॉर्ड करेगा वो करता है किलोवाट आवर में जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? यूनिट. उसके बाद जो हमारी लाइव वायर और जो न्यूट्रल वायर है एंटर करती है इस मेन फ्यूज में. अब इस मेन फ्यूज का पर्पस क्या है? वो हेल्प करता है अगर मान लो हम लोगों को कुछ भी अपने वायरिंग में चेंज कराना है या मान लो कोई डिफॉल्ट आ गया हमारी वायरिंग के अंदर तो हम लोग क्या करते हैं इस मेन फ्यूज को रिमूव करते हैं जिससे कि आगे फर्दर करंट मूव नहीं करता इन सॉकेट्स के अंदर. ठीक है. जिससे हम लोग आगे फर्दर कुछ भी चेंज कर सकते हैं. उसके बाद हम लोग एक फ्यूज यूज करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं कंज्यूमर फ्यूज. अब हमारे घरों में जो सर्किट होते हैं वो दो तरह के होते हैं. एक होता है हमारे लो पावर रेटिंग सर्किट, एक होता है हमारी हाई पावर रेटिंग सर्किट. लो पावर रेटिंग सर्किट कौन से हो गए? जैसे जिनसे हमारे फैन, बल्ब, टीवी वगैरह कनेक्ट होते हैं उनको हम बोलते हैं लो पावर सर्किट है हमारे वो. और जिनसे हमारे गीजर, एसी, हीटर कनेक्ट होते हैं वो होते हैं हमारे हाई पावर रेटिंग सर्किट. अब जो हमने यहाँ पे कंज्यूमर फ्यूज यूज किया है, अब लो पावर रेटिंग सर्किट के लिए इस फ्यूज की जो करंट रेटिंग है वो कितना होता है? 5 एम्पियर. अगर मान लो करंट आपका 5 एम्पियर से कम है तो ये ये कनेक्ट करेगा. अगर आपका करंट ज्यादा हो जाएगा 5 एम्पियर से तो अपने आप ही ये फ्यूज क्या हो जाएगा? ब्लो ऑफ हो जाएगा जिससे कि आपके फर्दर अप्लायंसेस सेफ रहेंगे. ओके. और जो हाई पावर रेटिंग में हम लोग फ्यूज यूज करते हैं उसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है? 15 एम्पियर. ओके. 15 एम्पियर से जैसे करंट एक्सीड करेगा अपने आप ही वो फ्यूज ब्लो ऑफ हो जाएगा और हमारे सर्किट या अप्लायंसेस सेफ रहेंगे. ओके. उसके बाद ये हमारी बेसिकली क्या है? लाइव वायर. और ये मेरे पास क्या है? न्यूट्रल वायर. और यहाँ पे क्या है? सॉकेट. ओके. और जितने भी हमारे यहाँ पे अरेंजमेंट है वो किस में होता है? यहाँ पे पैरेलल अरेंजमेंट. इसको हम लोग पढ़ेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक में. हम लोग क्यों पैरेलल अरेंजमेंट यूज करते हैं अपने हाउस होल्ड वायरिंग के अंदर. और यहाँ पे एक तीसरी वायर भी जिसको हम बोलते हैं अर्थिंग वायर. अर्थिंग वायर का जो ये वाला एंड है ये किससे कनेक्ट होता है? हमारे ग्राउंड के साथ. ओके. और इसका जो इंसुलेशन होता है वो कैसा होता है? यहाँ पे ग्रीन इंसुलेशन होता है. तो ये बहुत बेसिक सा आइडिया था कि अबाउट द डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, कैसे जो इलेक्ट्रिसिटी हमारे घरों में हमारे अप्लायंसेस तक पहुंच पा रही है. ओके. आवर नेक्स्ट टॉपिक इज अर्थिंग. सबसे पहले हम ये समझेंगे कि अर्थिंग हम लोग करते कैसे हैं, फिर हम लोग देखेंगे कि अर्थिंग का पर्पस क्या है. ओके. तो हमने देखा था अपने इससे पिछले वाले टॉपिक के अंदर कि ये हमारा क्या था? डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट. ठीक है. अब अर्थिंग हम लोग करते कैसे हैं? हमने क्या किया? एक कॉपर प्लेट ली, उसके साथ एक वायर अटैच कर दिया और इस कॉपर प्लेट को हमने अर्थ के सरफेस के अंदर दबा दिया कुछ डेप्थ तक. उसके बाद इस वायर का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट होता है? हमारे सॉकेट के इस थर्ड पिन के साथ.
ठीक है, थर्ड होल के साथ। आपने देखा होगा सॉकेट में 3 होल होते हैं, एक होता है अर्थ वायर के लिए, एक होता है हमारा एक होता है हमारा लाइव वायर के लिए, एक होता है हमारा न्यूट्रल वायर के लिए। ओके, जो हमारा मिडल में जो होल है वो होता है हमारा अर्थ वायर के लिए, और अर्थ वायर का जो इंसुलेशन होता है वो कैसा होता है, ग्रीन। तो अब आपने देखा था कि अर्थिंग हम लोग करते कैसे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि अर्थिंग की हमें जरूरत क्यों पड़ी। मान लेते हैं कि आपकी कोई भी इलेक्ट्रिक आयरन है, ठीक है, और ये इसका लाइव वायर है, ये इसकी न्यूट्रल वायर है, और ये इसका क्या है, हीटिंग एलिमेंट। अब जब हीट प्रोड्यूस होगी, मान लेते हैं कि इस हीट की वजह से आपकी जो लाइव वायर का इंसुलेशन मान लो वियर आउट हो गया या बर्न हो गया, तो होगा क्या, जो आपकी लाइव वायर है वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगी इस मेटेलिक बॉडी के साथ। तो जैसे आप इस मेटेलिक बॉडी को टच करोगे तो आपको एक शॉक एक्सपीरियंस होगा। इस शॉक से बचने के लिए हम लोग करते हैं अर्थिंग। अर्थिंग में हमने क्या देखा था, ये जो हमारी पिन है इसका एक एंड किससे कनेक्ट है, अर्थ के साथ कनेक्ट है। ओके, तो हमने क्या किया, एक वायर को कनेक्ट किया मेटल बॉडी के साथ, और इस वायर का जो दूसरा एंड है वो किससे कनेक्ट है, इस प्लग के थर्ड पिन के साथ। जैसे ही आप इस प्लग को इंसर्ट करोगे सॉकेट के अंदर, ठीक है, तो हमारा जो डिवाइस, हमारा जो अप्लायंसेस है वो क्या हो चुका है, अर्थ हो चुका है। ओके, अब ये कैसे वर्क करता है एक बार समझते हैं। आप लोगों ने पढ़ा था कि अर्थ करंट हमेशा उस पाथ को पिक करता है जिस पाथ में रेजिस्टेंस कम होता है। अब हमने यहाँ पे जो वायर यूज करी है वो कैसी वायर है, कंडक्टिंग वायर है, ठीक है। तो जितना भी करंट होगा वो इस अर्थ वायर के थ्रू ग्राउंड के अंदर चला जाएगा। अगर आप इसको अब टच करोगे तो आपको कोई भी शॉक एक्सपीरियंस नहीं होगा, क्योंकि जितना भी करंट फ्लो होना है वो सब इस अर्थ वायर के थ्रू फ्लो होगा, आपके थ्रू नहीं होगा फ्लो, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी अर्थिंग वर्क करती है। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, शॉर्ट सर्किटिंग। शॉर्ट सर्किटिंग क्या होता है, जब हमारी लाइव वायर और न्यूट्रल वायर आपस में ज्वाइन हो जाए उसी को आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किटिंग। आपने देखा होगा कई बार हीटिंग की वजह से हमारी जो लाइव वायर है उसका जो इंसुलेशन है वो वियर आउट हो जाता है, और वो डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाता है न्यूट्रल वायर के साथ। तो उसी को आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किटिंग। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हो, जैसे मान लो मेरे पास ये कोई बैटरी है, ये बैटरी का पॉजिटिव एंड है, ये मान लो मेरे पास बल्ब है और ये नेगेटिव एंड है। अगर मैं इस लाइव वायर को कनेक्ट कर दूं डायरेक्टली किसके साथ, न्यूट्रल वायर के साथ, तो इसको भी मैं क्या बोलूंगा, शॉर्ट सर्किटिंग। क्योंकि हमने क्या किया, अपने करंट को बाईपास कर दिया। अब करंट इसमें पास नहीं होगा क्योंकि इसका रेजिस्टेंस कम है, तो जितना भी करंट होगा सारा इसके थ्रू मूव करेगा। तो इसी फिनोमेना को आप क्या बोलते हो, शॉर्ट सर्किटिंग। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो क्या है, ओवरलोडिंग। अब ओवरलोडिंग क्या होता है, आपको एक बात पता है, हमारे घरों में 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है हमारा लो पावर रेटिंग सर्किट, एक होता है हमारा हाई पावर रेटिंग सर्किट। ओके, जब आप क्या करते हो, जितने भी आपके हाई पावर पॉइंट्स है या जितने भी आपके हाई पावर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस होते हैं, अगर आप उनको सभी को एक टाइम पे यूज करते हो तो उस टाइम पे हमारा लार्ज करंट फ्लो करता है सर्किट में से। तो इसी प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, ओवरलोडिंग। ओके, ओवरलोडिंग बेसिकली क्या है, अगर आप बहुत सारे अप्लायंसेस को एक टाइम पे वर्क कराओ और उन सबकी पावर ज्यादा हो तो ऐसे प्रोसेस को क्या बोलते हो आप, ओवरलोडिंग बोलते हो। आपने देखा होगा जब आप अपने घरों में यूज करते हो जितने भी आपके हाई पावर अप्लायंसेस जैसे हीटर हो गया, गीजर हो गया, एसी हो गया, तो कई बार क्या होता है जो आपकी एमसीबी है वो ट्रिप कर जाती है। इसी को आप क्या बोलते हो, ओवरलोडिंग। ओके, अवर नेक्स्ट टॉपिक इज इलेक्ट्रिक फ्यूज। सो इलेक्ट्रिक फ्यूज क्या होता है, इट इज अ सेफ्टी डिवाइस विच हैविंग शॉर्ट लेंथ ऑफ tin plated copper wire having low melting point which melts and break the circuit if current exceed the safe value। अब जो आपका इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है वो बेसिकली एक सेफ्टी डिवाइस है। वो वर्क करता है जब आपके सर्किट के अंदर करंट एक्सीड कर जाए किसको, सेफ वैल्यू को। अभी मैंने आपको बताया था कि हमारे घरों में 2 तरह के सर्किट होते हैं, एक होता है लो पावर रेटिंग सर्किट, एक होता है हाई पावर रेटिंग सर्किट। लो पावर रेटिंग सर्किट में जो करंट होता है, मैक्सिमम करंट जिसे बोलते हैं सेफ करंट, वो कितना होता है मेरे पास 5 एम्पियर, और जो हाई पावर रेटिंग सर्किट में होता है 15 एम्पियर। जैसे ही करंट इन वैल्यू को एक्सीड करता है
तो क्या होता है, हमारा जो फ्यूज है वो मेल्ट हो जाता है और हमारा अप्लायंसेस सेफ रहता है। ओके, अब जो इलेक्ट्रिक फ्यूज है बेसिकली किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है वो हम देखते हैं। वो वर्क करता है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट के ऊपर, और फ्यूज को हम लोग हमेशा कनेक्ट करते हैं किसमें, सीरीज में। ओके, अब ये फ्यूज वायर बनती कैसे है, देखो हम लोग क्या करते हैं, किसी भी कॉपर वायर के ऊपर प्लेटिंग करते हैं, किसकी, टिन की। अब प्लेटिंग करने का रीजन क्या है, क्योंकि जो कॉपर वायर होती है इसका जो टेम्परेचर होता है काफी ज्यादा होता है। अभी हमने बात करी थी कि जो फ्यूज वायर है उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होना चाहिए, तो हमने किसका यूज किया यहाँ पे, टिन का यूज किया है, क्योंकि टिन का जो मेल्टिंग पॉइंट कम होता है वो होता है ऑलमोस्ट 200 के आसपास। ओके, सो ये छोटा सा आइडिया था इलेक्ट्रिक फ्यूज के बारे में। अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो क्या है, एडवांटेजेस ऑफ पैरेलल सर्किट इन डोमेस्टिक वायरिंग। आपको पता है हमारे घरों में जो हम वायरिंग करते हैं वो करते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ठीक है। अब इसके बेनिफिट्स क्या क्या है वो देखते हैं एक बार। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मान लो आपका कोई भी एक अप्लायंसेस काम करना बंद कर दे, ठीक है, तो होगा क्या, आपके जो अदर अप्लायंसेस हैं वो काम करेंगे नॉर्मल तरीके से। तो सबसे जो मेन पॉइंट है वो यही है हमारा, अगर हम कोई भी अगर अप्लायंसेस आपका वर्क करना बंद कर देता है तो आपके जो अदर है वो उससे कैसे रहेंगे, अनइफेक्टेड रहेंगे। सेकंड क्या है, जो पैरेलल सर्किट के अंदर हर एक अप्लायंसेस के साथ आपका एक स्विच कनेक्ट होता है, जिसकी हेल्प से आप उस अप्लायंसेस को टर्न ऑन ऑफ कर सकते हो इंडिपेंडेंटली। ओके, जैसे ये मान लो मेरे पास ये मान लो 3 बल्ब है, ठीक है, इनको कनेक्ट कर रखा मैंने पैरेलल में, और ये मान लो मेरे पास 3 बल्ब है जिनको कनेक्ट किया मैंने सीरीज में। अगर मान लो मेरा ये बल्ब खराब हो जाता है तो आप क्या देखोगे, आपका ये जो सेकंड बल्ब है और जो थर्ड बल्ब है ये भी काम नहीं करेगा, क्योंकि आपका जो पाथ है करंट का वो क्या हो चुका है, डिस्कनेक्ट हो चुका है। तो ये ड्रॉबैक होता है किसमें, सीरीज कॉम्बिनेशन में। बट पैरेलल में क्या होता है, अगर मान लो आपका ये बल्ब वर्क नहीं कर रहा तो आपका जो अदर बल्ब है वो वर्क करेंगे। ओके, दूसरा पॉइंट क्या था, अगर मैंने ये मान लो इसका स्विच है, अगर इसको मैंने क्लोज कर दिया तो क्या होगा, मेरे तीनों बल्ब स्विच ऑन हो जाएंगे, ठीक है। अगर मान लो मुझको इसको ऑन करना है तो साथ साथ B2 वाला भी ऑन हो जाएगा और B3 वाला भी ऑन हो जाएगा। ओके, बट पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या होता है, अगर मान लो मुझे खाली ऑन करना है B1 वाले को और B2 और B3 वाले को ऑफ रखना है तो मैं इसको कर सकता हूं इंडिपेंडेंटली, ठीक है। ये हमारा बेनिफिट है किसमें, पैरेलल कॉम्बिनेशन में। थर्ड पॉइंट क्या है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेज होता है हर एक डिवाइस को सेम अमाउंट में मिलता है, ठीक है। हम लोगों ने पढ़ा है पैरेलल में आपकी वोल्टेज सेम होती है। अब जैसे मान लो आपको मैंने बताया था, ये मान लो आपका सर्किट है, ठीक है। अब यहां से कितना वोल्टेज आ रहा है आपका 220 वोल्ट, और ये कितना है मेरे पास 0 वोल्टेज। तो जितने भी मेरे अप्लायंसेस हैं सबको कितना वोल्टेज मिल रहा है, 220 वोल्ट। बट सीरीज में क्या होता है, आपकी वोल्टेज डिवाइड होती है हर एक अप्लायंसेस में, ठीक है। तो ये एक ड्रॉबैक है सीरीज कॉम्बिनेशन का। फोर्थ पॉइंट क्या है कि अगर मेरे अरेंजमेंट पैरेलल में होगा तो मेरा रेजिस्टेंस कम होगा, जिससे मेरा करंट ज्यादा फ्लो करेगा सर्किट के अंदर। ओके, तो ये मेरे 4 एडवांटेजेस हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के। ओके, अब आपने एक बात सुना होगा, जो इलेक्ट्रिसिटी आती है हमारे पास पावर स्टेशन से, आपने देखा होगा जो वायर होती है, ठीक है, वो होती है 11 केवी की, 33 केवी की, 66 केवी की। यहाँ पे के बेसिकली क्या है, किलो वोल्ट है, आपने देखा होगा, ठीक है। जो आपके नियरेस्ट इलेक्ट्रिक पोल होते हैं वहां पे जो वायर आती है वो आती है 11 केवी की, ठीक है। बट हमारे घरों में यूज होता है 220 वोल्ट। ओके, तो क्वेश्चन यह आता है कि हम लोग इतनी ज्यादा अमाउंट में वोल्टेज को क्यों कन्वे करते हैं, ट्रांसपोर्ट करते हैं। हमें चाहिए 220 वोल्ट, हम लोग सप्लाई कितना करते हैं वहां से, 11 केवी। तो इसका बेनिफिट क्या होता है, देखो जैसे मान लो मेरे पास ये कोई पावर स्टेशन है, ठीक है, यहां से मान लो आपकी पावर डेवलप हो गई, मतलब एनर्जी प्रोड्यूस हो गई, ठीक है। अब पावर बेसिकली क्या होता है, VI। तो मैं लिख सकता हूं करंट क्या होगा मेरे पास, P/V। ओके, अच्छा, अब हम लोगों ने पढ़ा है अगर मेरे पास कोई भी एक वायर है
जिसमें से करंट आई फ्लो करेगा, तो इसके क्रॉस जो पावर लॉस होगा, ठीक है, मतलब ये वायर कितना पावर कंज्यूम कर लेगी, वो किसके बराबर होता है, आई स्क्वेयर आर के। ओके, सो आई की वैल्यू मेरे पास क्या है, पी अपॉन वी का होल स्क्वायर इंटू में आर। तो आप क्या देख रहे हो, अगर वोल्टेज ज्यादा होगा तो आपका जो पावर लॉस है वो कम होगा। ठीक है, जितनी वोल्टेज ज्यादा सप्लाई करोगे उतने आपका जो पावर लॉस है ट्रांसपोर्टेशन में वो क्या होगा, कम होगा। इस वजह से हम ज्यादा वोल्टेज ट्रांसफर करते हैं। ओके।